जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और एक लंबे समय के बाद फिर से हमारी वापसी हो रही है। और जैसा कि हमने कहा था कि आपको डिफेंस न्यूज की जो टॉप अपडेट्स हैं वो कम से कम समय में उपलब्ध कराए जाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। तो इसी क्रम में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को, और वो भी कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपको इसी प्रकार की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी। तो अपने अपडेट की शुरुआत करते हैं एमआरएफए से। एमआरएफए इस समय अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां ये माना गया था कि 2022 से 23 तक एमआरएफए में जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर दिया जाएगा, तो 2024 का मई चल रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। और अब इस समय एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर 2025 तक ये चीजें फाइनलाइज हो जाती है तब तो ठीक है, वरना अगर हम 2026 में इस डील को फाइनलाइज करते हैं तब भी बेस्ट के सिनेरियो में भी हमें जो एयरक्राफ्ट है 2029 से पहले नहीं मिलेंगे। और ये वही दौर होगा जब ये हमें तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन हम शुरू कर चुके होंगे। तो ऐसे में एमआरएफए हमारे लिए सेंस नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स का जो एमआरएफए प्रोग्राम है अब ये आगे बढ़ेगा, या यहाँ पर ये अपने अंत की ओर अग्रसर हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो कि अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को काफी मजबूत कर रही है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार से। इंटरनली का मतलब यहाँ पर एडवांस एवियोनिक्स और रडार सिस्टम से है, वहीं एक्सटर्नली का मतलब वेपन सिस्टम से है। लेकिन अब एक बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा इनके इंजन में, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 240 की संख्या में जो इंजन है इनके ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रही है, जो कि सुखोई 30 MKI को मिड लाइफ अपग्रेड में मिलेंगे। ये जो इंजन होंगे काफी इंप्रूव्ड होंगे, और इनमें कुछ बेसिक जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। और ऑलरेडी आपको बताते चले कि GTRE और मैदानी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनका दावा है कि जो AL-41 में इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। हालांकि ये नए इंजन सुखोई 30 MKI प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत तकरीबन 84 से ज्यादा सुखोई 30 MKI को फर्स्ट बैच में अपग्रेड करेगा, जहां पर इन्हें सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के अपग्रेड मिलेंगे। इन्हें टोटल 51 से ज्यादा मेजर और माइनर अपग्रेड्स दिए जाने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूपीए गवर्नमेंट को लेकर के है, और जो एलिगेशन लगे हैं ये काफी गंभीर हैं। जब देश में यूपीए की सरकार थी तो उनके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को सिर्फ इसलिए रोकने के आरोप लगे ताकि चाइना को बुरा न लगे। पूरा मामला है फिलीपींस से संबंधित, जब ब्रह्मोस एरोस्पेस का एक डेलीगेशन फिलीपींस के दौरे पर जा रहा था, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर AS पिल्लई सर कर रहे थे, तो उस दौरान उन्हें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ा एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार ने उनके डेलीगेशन को सिर्फ इस बात से ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने से रोक दिया फिलीपींस को कि कहीं चाइना उससे ऑफेंड ना हो जाए। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस फिलीपींस और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए अट्रैक्ट करने जा रहा था, बातचीत करने जा रहा था, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार के द्वारा उन्हें रोक दिया गया कि कहीं चाइना ऑफेंड ना हो। और इसको लेकर के कुछ लीक पेपर सामने आए भी हैं, और साफ साफ ब्रह्मोस एरोस्पेस से ये कहा गया था कि जब तक पॉलिटिकल क्लियरेंस ना मिले फिलीपींस में कोई भी टीम विजिट ना करे। इनफैक्ट इंडोनेशिया का एक डेलीगेशन जो कि दिल्ली में ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिस में विजिट करने वाला था, उनकी मीटिंग को भी कैंसिल करने की बात की गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट उत्तम एसर रडार को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये कहा गया है कि जो इंडिजिनस उत्तम एसर रडार है, जिसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ये हमें 42वें तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट से देखने को मिलेगा। इस समय ये रडार अपने टेस्टिंग को पूरा कर चुका है, और HAL से MD को इस चीज़ का उम्मीद है कि जब ये रडार सिस्टम तेजस का हिस्सा बनेगा तो तेजस की कैपेबिलिटीज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो नया रडार है इसमें हमें 900 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जबकि जो अर्लियर वेरिएंट था उसमें 780 TR मॉड्यूल्स जो थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। हालांकि इस रडार ने 125 से ज़्यादा जो टेस्ट फ्लाइट हैं वो पूरी कर ली हैं। ये क्रमशः हमें मार्क 1A में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा मार्क 2 और सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी हमें जो उत्तम एसर रडार हैं ये देखने को मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट MiG-29 UPG को लेकर के आ रही है। दोस्तों MiG-29 UPG को लेकर के आप सबने सुना होगा कि इन्हें सेकंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारा जाना है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने तैयारियां कर ली हैं। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके लिए आमतौर पर वो जाने नहीं जाते। अभी आप सबने सुना होगा कि 1 महीने पहले तकरीबन 5300 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जहां पर RD-33 सीरीज के जो इंजन हैं इन्हें खरीदे जाने की बात की गई थी। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 महीने के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 15 की संख्या में RD-33 इंजन को बना करके डिलीवर भी कर दिया है। इस समय इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-29 UPG की फ्लीट को 2037 तक सर्विस में बनाए रखने का प्रयास कर रही है, तब तक जब तक कि तेजस मार्क 2 उचित नंबर्स में आ नहीं जाते, क्योंकि तेजस मार्क 2 ही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि 2033 तक सभी 180 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले जो 16 एयरक्राफ्ट हैं इनको रोल आउट करने का प्लान सामने आया है, और इसके अलावा तकरीबन अगले फाइनेंशियल ईयर से जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा।
इस समय बेंगलोर की जो प्रोडक्शन लाइन है उनसे जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन है काफ़ी रफ्तार के साथ चल रहा है, लेकिन जब नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो बनाने में सक्षम होंगे। उनका टारगेट 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तेजस मार्क 1A के अलावा तेजस मार्क 2 भी बड़े नंबर्स में ऑर्डर किए जाएंगे, और उनके ऑर्डर सही समय से पूरे हों, इसका यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सबके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है। अभी 2 हफ्ते पहले ही तकरीबन इंडियन आर्मी के लिए 25 की संख्या में ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तकरीबन 6 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए हैं। जी हाँ, 6 हेलीकॉप्टर्स सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ये बेसिकली आप मान के चलिए कि मिड मार्च के दौरान हुआ था, और अभी हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास कैपेसिटी है और ज़रूरत है तो उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।